सुजानगढ़ आया हूं, मगर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि सुजानगढ़ के शहजादों ने किस प्रकार से मेरा सुजानगढ़ की भूमि, ये हमारी मरुभूमि कालिका माता की भूमि है, सालासर बालाजी की भूमि है, और महाभारत काल में वापिस जाए तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी इसी भूमि से जाकर पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम गीता से और कुमारी से भरा हुआ। देश के लिए बलिदान देने की जब बात आती है तो सबसे आगे शेखावटी के लोगों ने, चूरू के लोगों ने अपना बलिदान देने की और गांधी जी के सत्याग्रह के समय भी यही सुजानगढ़ था जिसमें बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना हुई और पंडित गिरीश चंद्र मिश्र और सेठ सागरमल तमाम ने आजादी के बनवारी लाल बेदी और लालचंद जैन और फूलचंद जैन जैसे लोगों ने देशभक्ति के काम से पूरे देश को प्रभावित किया और सन 47 के युद्ध में महावीर चक्र विजेता कर्नल किशन सिंह राठौर की भी यही तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी खेमाराम जी को विजयी बनाने के लिए आया, मगर मैं कैसे विजयी बना सकता हूँ भैया? मेरा तो यहाँ वोट ही नहीं है। विजयी बनाने की जिम्मेदारी सुजानगढ़ की है। 7 तारीख को जो चुनाव है, वो चुनाव पूरे राजस्थान का भविष्य तय करने वाला चुनाव। 2 खेमे पड़ चुके हैं, एक और भारतीय जनता पार्टी है जो श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली के समान खड़ी है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, राहुल बाबा के नेतृत्व में ना नीति है, ना नेता है, ना सिद्धांत है, और वो ऐसा स्वप्न देखते हैं कि इस राजस्थान में हमारी विजय हो। मित्रों, तो राहुल बाबा दिखाई और राहुल बाबा भाषण कर रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार होने वाली है। मैंने सबसे पहले टीवी में देखा यार दिन है या रात, देखा तो ऐसी दोपहरी ही थी। अरे भैया, स्वप्न देखने की सबको छुट्टी है, मगर दोपहर को स्वप्न कोई देखता है भला? जरा बताओ, सुजानपुर वालों देखता है क्या? राहुल बाबा को मालूम नहीं है 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के चुनावी नक्शे पर आपकी पार्टी को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा। एक के बाद एक जितने चुनाव हुए सब जगह पे इस देश की महान जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया है। राहुल बाबा को शायद चुनाव का इतिहास मालूम नहीं है, मुझे बताना चाहिए क्या सुजानगढ़ वालों? मैं बताता हूँ, शायद उनकी मदद हो जाए, मगर आप साथ में बोलोगे तो ही बताऊंगा। बोलोगे क्या? बोलोगे क्या? देखिए भाई, 2014 के चुनाव के बाद सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र। वहां क्या हुआ? कांग्रेस गई और भाजपा। मैं बोलूंगा कांग्रेस गई, आप क्या बोलोगे? सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र में, कांग्रेस गई। दूसरा
दूसरा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस गई, तीसरा चुनाव झारखंड में कांग्रेस गई, चौथा चुनाव कश्मीर में कांग्रेस गई, पांचवा चुनाव असम में कांग्रेस गई, छठा चुनाव मणिपुर में कांग्रेस गई, सातवां चुनाव नागालैंड में कांग्रेस गई, आठवां इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले आम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आम्बेडकर भवन बनाने का काम किया, चैत्य भूमि बनाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और कांग्रेस वालों, आज आपको आम्बेडकर याद है? मित्रों, कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। अरे हंसो मत, मैं बताता हूं तो वैसे ही नहीं बताता हूं भैया। अभी ये बीकानेर में कांग्रेस का एक प्रत्याशी पर्चा डालने गया, उसके साथ कोई खड़ा था, उसने बोल दिया भारत माता की जय। अब इतना बोलते ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने उसको लपक कर बुलाया, कान में कुछ कहा और आकर वो जोर से बोलने लगा, सोनिया गांधी की जय। एक कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी लेकर डूब पड़ो कांग्रेसियों। अगर आपको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है तो आपको इस देश का अन्न और पानी पीने का अधिकार नहीं है। आपको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। हम तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जिनका हर क्षण हृदय में से भारत माता की जय के जयकारे निकालता है। जिस दिन हमारे देह में प्राण नहीं रहा, देह निश्चित होकर यहाँ पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता आकर बोलेगा भारत माता की जय, तो 2 क्षण के लिए प्राण भी वापिस आ जाएगा और हम साथ में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। किस प्रकार की जिनके पानी से खून बना, जो हमारी पेशियों में, रगों में दौड़ता है, उसकी जय बुलाने में शर्म आती है। क्या भला करोगे आप देश का? देश को किस दिशा में ले जाना चाहते? राहुल गांधी ने इस बात की स्पष्टता करनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांगी, पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। किस प्रकार से देश की राजनीति को किस करवट ले जाना चाहते? मित्रों, ये कहते हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। कोई सुजानगढ़ वालों, ये राहुल बाबा है, उनकी 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया है। 4 पीढ़ियों आजकल के नहीं है, ये जमे हुए खिलाड़ी है। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने शासन किया है या नहीं किया? जोर से बोलो, इंदिरा गांधी ने किया है नहीं किया? सोनिया गांधी ने किया है नहीं किया? राजीव गांधी ने किया है नहीं किया? अब ये भी लाइन में लग गई। 4 पीढ़ी तक शासन किया। 60 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, इसके बैंक अकाउंट खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 6 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 12 करोड़ जच्चा बच्चा
सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 13 करोड़ युवा युवतियों को लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार 50 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए आगे आने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, अभी अभी मोदी जी की योजना लेकर आए आयुष्मान भारत। क्या है आयुष्मान भारत योजना? आयुष्मान भारत योजना है देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को और 50 करोड़ गरीब लोगों को अगर भगवान न करे कोई भी बीमारी आ जाए, भैया ओ भाई क्या हो बहुत काम है आपको, तो बैठो ना शांति से। अरे छोड़ो ना, मतलब क्या काम कर रहे हो? 50 करोड़ गरीबों को भगवान न करे कोई बीमारी आ जाए, भगवान न करे उनके घर में कैंसर की बीमारी आ जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा मार जाए, किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो, पहले गरीब क्या बाप बीमार हो जाता था, ले जाते थे अस्पताल, दूसरे दिन तीसरे दिन बिल लेकर बाप कहता था बेटा घर पे ले जाओ, मैं तो मरूंगा ही, मेरे साथ तेरा परिवार भी रूम में मर जाएगा। परंतु आज किसी भी प्रकार की बीमारी हो, 5 लाख तक का सारा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन के बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयाँ, सारे टेस्ट ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर उजियारा भरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। राहुल बाबा, आपने क्या दिया है? आलू से सोना, आलू से सोना, किसान 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 करते, उनको तो ये भी मालूम नहीं है आलू जमीन के नीचे होता है, जमीन के ऊपर होता है या फैक्ट्री में होता है। आगे भी बता रहे थे आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। राहुल बाबा, खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, नाम भी मालूम है क्या? इस देश के किसानों का भला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 50,000 तक का ऋण माफ करने का काम वसुंधरा राजे की राजस्थान के जवानों की वन रैंक वन पेंशन 70 साल से जवान मांगते थे मगर दी नहीं जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल के अंदर 70 साल पुरानी मांग सेना के जवानों की पूरी कर उनके परिवारों को सम्मान के साथ दी। मित्रों, अमृत योजना के तहत देश के लगभग 450 नगरों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें अपना सुजानगढ़ भी है। तो 147 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरे राजस्थान में अमृत योजना के तहत चल रही है। पेयजल सीवरेज 5 साल के अंदर सुजानगढ़ के अंदर ही 507 किलोमीटर रोड 8,232 करोड़ की लागत से बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने किया।